हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स 24। मैथ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लिए हैं, जिसमें कि बोर्ड मास रूल को अप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और सिंपल से स्टेप्स में इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए कि क्या क्या है, जैसे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी है इसमें इन्वॉल्व। तो इस तरह से जब क्वेश्चन दिया रहेगा, सिंप्लीफिकेशंस दिया रहेगा, तो हम लोग बोर्ड मास रूल को अप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद उसकी स्टेप से चलते जाएंगे और आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट का काम करना है, देन ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस तरह से। तो इसी तरह से इसमें लेंगे हम लोग। तो यहाँ फर्स्ट में देखिए कि ये ब्रैकेट में है, तो इसलिए हम लोग इसका काम करेंगे पहले ब्रैकेट का, यानी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कुछ भी रहेगा उसका काम पहले कर देते हैं। तो चलिए इसका और इसका एलसीएम लेना होगा, क्योंकि एडिशन है तो एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 9। अब इस 9 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी 3 into 2 तो आ जाएगा 6, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर इसी प्रकार से 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, उस 1 से इसके ऊपर वाले 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ जाएगा 4। तो इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर ऑफ है तो ऑफ 3/5 है डिवाइडेड बाय, ये इसके होल को हम लोग तोड़ सकते हैं, तो 3 1 जा 3 और 2 5/3 होगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर इसे भी हम तोड़ सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 4 1 जा 4 1 5, यानी 5/4 माइनस 1/3, इस तरह से। फिर अगले स्टेप में देखेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी था, यानी ऐड करना था, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके क्या आएगा, तो 10/9 ऑफ 3/5, और डिवाइड है तो अभी हम डिवाइड का साइन वही लगाकर और सेम नंबर्स को जैसे है वैसे ही अभी लिख देंगे, जब तक कि इसमें ऑफ का काम ना हो जाए। तो देखिए इसमें ऑफ का काम अब हम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का तो काम हो गया। इसके बाद बचा क्या, ऑफ का काम करना है। यानी ऑफ में क्या होता है कि हम क्रॉस ऐसे काट सकते हैं, इससे इसको, इससे इसको, जो करने लायक होगा उससे। जैसे इसमें हम 3 1 जा 3 कर दे और 3 3 जा 9 कर दे, कट सकता है। फिर यहाँ 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो सकता है, इस तरह से काट दिए। फिर अगले स्टेप में इसे हम लोग इंटू कर लेंगे, यानी 2 into 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 2/3 into 1, यानी 3। फिर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड कर देंगे, यानी डिवीजन साइन के साथ 5/3 into 5/4 माइनस 1/3, इस तरह से। फिर अगले स्टेप में देखेंगे, अगले स्टेप में अब इस डिवीजन साइन को चेंज करके, यानी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करके उसके बाद काट सकते हैं। तो लीजिए 2/3 into 3/5, चेंज कर देंगे इसको। फिर इंटू 5/4 है और माइनस 1/3 है, तो इसे अब हम काट सकते हैं। तो चलिए काटते हैं इसको, जिससे जो कटने लायक उससे काट देंगे। जैसे यहाँ से ये 3 से 1 बार में कट जाएगा, 3 से ये 1 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ से ये 5 से ये 1 बार में, और ये भी 5 से 1 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ से 2 से ये 1 बार में, और ये 2 से 2 बार में। तो इतना आया, यानी ऊपर क्या आया है 1 1 1 है, यानी 1 1 1 को हम इंटू करेंगे, इसको 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 इंटू करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1, और नीचे 1 into 1 into 2, तो यानी आएगा 2 माइनस 1/3 है। तो अब क्या करना है, अब 1/2 है, 1/3 है, तो 1/2 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए हम लोग इस 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, तो यहाँ पे हम लोग 2 into 3 कर देंगे, यानी एलसीएम इसका आ जाएगा 6। फिर इस 2 से इस 6 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो उस 3 से इसके ऊपर 1 से इंटू करा देंगे, यानी 3 1 जा 3 हो जाएगा,
माइनस है तो माइनस आएगा। फिर यहाँ से इस 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 2 बार में कटा, यानी 2 into 1 आएंगे तो आएगा 2, यानी यहाँ आ गया 3 minus 2 upon 6। तो 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी आएगा यहाँ 1/6, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं इसी सिंपल स्टेप के द्वारा। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी प्रकार का सिंप्लीफिकेशन रहेगा सब में बोर्ड मास रूल को अप्लाई करते हुए चलेंगे और आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जब सिंप्लीफिकेशन अच्छा से आ गया है तो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे चलेंगे, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन इसी तरह का हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है, विदाउट फ्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट, इस सभी का यूज हो सकता है उसमें। तो इसलिए हम लोगों ने पहले इसे सिंप्लीफिकेशंस को लाया कि सिंप्लीफाई करने कम से कम अच्छे ढंग से आना चाहिए, तभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में भी अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, यानी अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई हम लोग कर सके इसलिए। तो इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिवाइड किया था सिंप्लीफिकेशन को, जो कि आज पार्ट 2 हो गया। अगर वैसा लगेगा तो फिर और भी सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ट वीडियोस आएगा, लेकिन अभी इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और इस पे कुछ एग्जांपल्स को लेंगे और सिंप्लीफाई करना सिखलाएंगे कि वेरिएबल्स के वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है और वेरिएबल्स होते क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कहते किसे हैं। तो इस तरह से इसी पे और जितने भी वेरिएबल्स यूज होंगे वो सभी का वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।